सफलता लेना है तो सफलता की कहानी खुद से बनाना है, जबकि आत्मनिर्भर बनेंगे तभी हम लोग को आगे जाने का मौका मिलेगा। ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण मतलब पुरुष है, वो लोग अनेकों प्रकार के बात बोलते हैं, लेकिन हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। एक पीओ है तो एक पीओ का मैं डायरेक्टर भी हूँ। पीछे कौन क्या कर रहा है उसके पीछे हम लोग नहीं जाने वाले हैं, न जाएंगे। हमारा इनकम 20,000 के मंथली हो रहा है। किसी के पति के नाम से जो जान रही है तो खुद आत्मनिर्भर बने। नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरा नाम है अमीशा कुमारी और आप देख रहे हैं कृषि बिहार यूट्यूब चैनल। आज कृषि के क्षेत्र में महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं और अपने कार्य को बहुत आगे तक पहुंचा रही हैं। चाहे वो मुर्गी पालन हो, सब्जी खेती हो, मछली पालन हो, मशरूम की खेती हो या अचार, पापड़, तिलौरी, ये सब चीज़ें, इन सभी क्षेत्रों में महिलाएं अपना लोहा बनवा रही हैं। बिहार के सिवान जिले के बड़हरिया प्रखंड से आने वाली आज हम एक ऐसी ही महिला से मिलने चलते हैं। चलिए तो अब हम मिलने चलते हैं श्रीमती लालसा देवी जी से। प्रणाम। तो आप है श्रीमती लालसा देवी जी। तो सबसे पहले हम आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं इस चैनल को नमस्कार करती हूँ। और मैं लालसा देवी, ग्राम बिशनपुरा, पोस्ट जोगापुर कोठी है और अंचल बड़हरिया है, जिला सिवान से बिलोंग करती हूँ। तो कृषि के क्षेत्र में आप कब से आई? कृषि के क्षेत्र में 1/7/2019 में मैं अम्बे महिला कृषक हित समूह की अध्यक्ष भी हूँ और तभी हम इन लोगों दीदियों को अपने टीम में जोड़ लिया किया और उसी से हम लोग मशरूम का उत्पादन कर रहे हैं। और जेम, जेली, अचार, मुरब्बा, अदौरी, पापड़, नमकीन सब कुछ मशरूम के ही हम लोग बना सकते हैं। और हम लोग को इसी चीज़ की ज़रूरत है जो मार्केटिंग हम लोग कर सके, जो कुछ दीदी अपना प्रोडक्ट तैयार भी कर सके और कुछ दीदी मार्केटिंग भी कर सके। हम लोग आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि बिहार सरकार हो या मोदी जी हो, जो भी सरकार आए तो हम लोग को मतलब सेवा प्रदान करे ताकि हम लोग समूह को माध्यम से आगे निकल चुके। श्रीमती लालसा देवी जी ने शादी के बाद अपने ससुराल से इंटर की पढ़ाई की और उसके बाद से बीए की पढ़ाई की, जिसमें वो प्रथम श्रेणी से पास हुई। और अपने घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण उन्होंने कृषि के क्षेत्र में आने का निर्णय किया और आज बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। सबसे पहले उन्होंने अम्बे महिला खाद्य सुरक्षा समूह बनाकर 25 महिलाओं को जोड़ करके आगे बढ़ने का निर्णय किया। लालसा देवी जी, आप बताइए कि आपको या इस स्तर तक पहुंचने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? इस मुकाम पे हम लोग को पहुंचने से मैम तो बहुत कठिनाइयों का मतलब मसला लेना पड़ा। जो हम लोग तो पहले कुछ भी नहीं जानते थे, हम लोग किसी के बेटी के नाम से ही जाने जाते थे, लेकिन आज जब हम लोग का शादी हो गया तो किसी के पत्नी के नाम से ही जानते थे पहले। लेकिन आज जब हम समूह बनाए तो समूह से हमको अच्छा मतलब जो भी अधिकारी है वो हम लोग को जागरूक किए। और हम लोग जो दीदी ये टीम देख रही हैं आपको, तो इन सबों के माध्यम से हम लोग सभी लोग इसमें मतलब मैट्रिक 8वां तक पढ़े हुए हैं। जो भी है एक्टिव महिला है, जहाँ भी बोलते हैं ट्रेनिंग में, प्रशिक्षण में और परिभ्रमण में भी ये लोग जाती हैं। तो हम लोग बहुत जगह से, समस्तीपुर पूसा हो गया, पटना बामेती हो गया और अपने जिला कृषि कार्यालय से प्रखंड लेवल पे मैं सभी लोगों को ट्रेनिंग भी करवाए हैं और हम लोग प्रशिक्षण भी लिए हैं। जैसे अचार बनाने के लिए, जेम जेली बनाने के लिए और अदौरी, पापड़, नमकीन बनता है यहाँ। अब हम लोग की खाली उसी की कमी है जो मार्केटिंग की, पैकेजिंग की, ताकि हम लोग का अपना परिवार सुदृढ़ बन सके। शुरुआती दिनों में अगल बगल के जो भी लोग होते हैं वो क्या सोचते थे इसके बारे में? क्योंकि इसका जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, एक बहुत बड़ा असर पड़ता है किसी भी काम के शुरुआत में। आपके साथ भी हुआ होगा, इसके बारे में कुछ बताइए। हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो अनेकों प्रकार के गांव, ग्रामीण महिलाएं हैं, ग्रामीण मतलब पुरुष है, वो लोग अनेकों प्रकार के बात बोलते हैं, लेकिन हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखते हैं। हम लोग सफलता लेना है तो सफलता की कहानी खुद से बनाना है, जबकि आत्मनिर्भर बनेंगे तभी हम लोग को आगे जाने का मौका मिलेगा।
कठिनाइयों को तो सामना बहुत पड़ा है। आप लोग तो इधर आए तो देखबे किए हैं कि इधर अल्टर एरिया है, इधर आने का जाने का वाहन का साधन है नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग अपना कसरत करके मेहनत करके हम लोग ब्लॉक तक, जिला तक, स्टेट तक जाते हैं। तो मैम आप किन किन चीज़ों की खेती करती हैं? हम तो ऐसे मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो हम लोग को सब्जी की खेती करते हैं जी। आलू की खेती करते हैं जी। और सरसों, तोड़ी, मक्का, मसूर, चना। मैम फिर आपके पास कितने तरह के समूह आपने बना रखे हैं और उनके बारे में बताइए। हमारे पास आत्मा का एक समूह है जो उसमें 25 आदमी का ग्रुप है जी, जो आत्मा के द्वारा चलाया जा रहा है जी। और एक और समूह है जो जीविका के माध्यम से चलाया जा रहा है। तो जीविका का भी मेरे पास समूह है और एफपीओ है, तो एफपीओ का मैं डायरेक्टर भी हूँ। बढ़हरिया में एफपीओ बना हुआ है जिसमें 300 से ज़्यादा ही किसान उसमें गठित हो गए हैं। बहुत अच्छा भी वो भी चल रहा है, उसका भी कार्य बहुत अच्छा है। ये जो दीदी पीछे दिख रही है सभी उसमें जुड़ी हुई हैं और इन लोग का भी बहुत मतलब आगे जाने का मनोबल है कि हम लोग आगे निकले। पीछे कौन क्या कर रहा है उसके पीछे हम लोग नहीं जाने वाले हैं, न जाएंगे। आने वाले भी भविष्य में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग को आगे जाना है। मुड़ के देखेंगे तो आगे नहीं जाएंगे, हमको नेक्स्ट जाना है बस। श्रीमती लालसा देवी मशरूम उत्पादन और सब्जी की खेती से एक अच्छी खासी आमदनी कमा रही है। साथ साथ अलग अलग समूह बनाकर महिलाओं को प्रशिक्षण भी दे रही है, जहां वो अचार बनाना, चिप्स बनाना जो कि आलू के बनते हैं, उसके साथ साथ चेरी बनाना और भिन्न भिन्न तरीक़ों के मुरब्बों को बनाने का भी प्रशिक्षण दे रही हैं। माध्यम से आप किन किन चीज़ों का ट्रेनिंग देती हैं? मशरूम का ट्रेनिंग देते हैं, अचार का ट्रेनिंग देते हैं और वेस्टर है ना उसको हम अपने से खुद की ट्रेनिंग दे देती हूँ सभी दीदी को, या हमारे प्रखंड के जो अधिकारी हैं वो लोग भी आके यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो लालसा देवी जी, अभी तक आपने कितने लोगों को प्रशिक्षित कर दिया है? अभी मतलब हमारे सीएलएफ में 24 गो उसमें वीओ है जी, मनोकामना वीओ सर। हाँ, तो वैसे तो वहाँ हम लोग मीटिंग होता है आरजीबी का, चाहे जो भी मीटिंग होता है कैडर मीटिंग, उसमें हम जाते हैं तो हम अपना कार्यक्रम वहाँ दिखाते भी हैं, बनाते भी हैं। जैसे अचार हो गया, जेम जेली हो गया, तो सभी दीदी को प्रशिक्षण देने वाले अभी फिर हैं। सर बोले हैं कि तो टाइम नहीं मिलने के कारण हम वहाँ नहीं गए। आप लोगों ने 100 लोगों को या 200 हाँ, मतलब 450 लोगों को 450 लोगों को आपने प्रशिक्षित कर दिया है। जी, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही बड़ा नंबर है, क्योंकि हम ऐसे जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ये चीजें बहुत ही कम होती है और वहाँ अगर 450 लोग और वो भी विमेंस, तो ये बहुत ही बड़ी बात। तो आप ये जो हम मतलब आपने जो भी ये खेती हो गया, मशरूम की खेती या फिर डिफरेंट जो भी आपके कार्य है, इन सब के थ्रू आप कितना इनकम जनरेट कर लेते हैं? इन सब के माध्यम से कितना आपका सालाना आय हो जाता है? आज हमारा इनकम 20,000 के मंथली हो रहा है। अच्छा, शुरुआती दिनों में आपका 60 से 8,000 का इनकम आपने इन्वेस्ट किया था और अभी के टाइम पे आपका रेवेन्यू मान के चलिए 20 से 25,000 की तरफ आता है। तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, ये बहुत ग्रो भी हुआ है। जी। श्रीमती लालसा देवी जी को कृषि के क्षेत्र में अलग अलग कार्य करने के लिए बहुत से अलग अलग अवार्ड भी मिल चुके हैं, जिसमें से एक उन्हें 18 अक्टूबर 2023 को बापू सभागार गांधी मैदान में मिला है। मैं देख सकती हूँ कि आपने बहुत सारे प्रोडक्ट बना के रखे हुए हैं, बताइए इनके बारे में कुछ। जैसे आंवला का मुरब्बा हो गया जी, और सर्दी के दिनों में ये तो बहुत पौष्टिक चीज़ है जो हम लोग खाते हैं। जैसे अचार हो गया जी, तो ये आंवला का भी अचार बन सकता है, मशरूम का भी बन सकता है और भरुआ मिर्चा जी लाल मिर्च बोलते हैं वो भी बन सकता है, जो कि मैं यहाँ पर आप देख सकती हैं ये बना हुआ है, हमारे समूह के द्वारा ये चीज़ बना हुआ है। और जो आम का अचार है जी, ये आम का अचार है। ये मतलब हम लोग को सेहत के लिए बहुत फायदेमंद की चीज़ है, जो कि हम मार्केट से नहीं खरीद के सूखा हम लोग देहात से अपने घर से ही। और ये क्या चीज़ है ये जो मैं देख रही हूँ? चेरी मुरब्बा है मैम, ये चेरी का मुरब्बा है। और ये चेरी आप लोग कहाँ से इम्पोर्ट करते हैं, मतलब ये खुद की उत्पादन है? ये हमारे जो एक केबीके के जो है बड़ा थी में है गोरिया कोठी प्रखंड में जी, तो उनके यहाँ इसका खेती होता है। अच्छा,
जो वो भी किसान है और वो भी हम लोग के साथ मेले में वो भी भैया जाते हैं और उन्हीं के पास इसका खेती है। तो आप वहाँ से हाँ, इंपोर्ट करके और फिर इंपोर्ट करके ही हम इसको मतलब अपने मुरब्बा घर पे ही बनाते बनाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जी, इस तरीके से हमारे भी मिट्टी पे बन सकता है, हो सकता है, लेकिन हम लोग के पास उतना करने की व्यवस्था नहीं है। और ये मेरे ख्याल से जली है। जेली है। वाओ, इसमें से डिफरेंट कलर्स भी हैं। इसको मैं जी। खोल के देखो। खोल के चेक कर लीजिए। इसमें डिफरेंट कलर्स भी है, स्मेल काफी जी। अच्छी है इसकी। लिटरली चॉकलेट स्मेल आ रही है। तो इसके बारे में कुछ बताएं। इसके बारे में ये है कि ये जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो इसको चुकंदर से भी बन सकता है। अच्छा। और चुकंदर से मार्केट से खरीद के ला देते हैं या अपने खेत में भी इसको बो लेते हैं। हाँ। और हमारे खेत में तो छोटा ही होता है, लेकिन जो मार्केट के मिलता है वो बड़ा वाला मिलता है। बड़ा वाला को हम ले आते हैं घर पे और उसको बॉयल करके हम लोग इसमें कलर खरीद के लाते हैं। ओके, तो ये सारा मानिए तो चुकंदर है। जी, ये चुकंदर का भी बन सकता है और इसको हम फल से भी मतलब बना सकते हैं, जैसे अंगूर हो गया, सेब हो गया और एथी है, संतरा भी है। वाओ। उसको भी एक मिक्सिंग में पीस के और उसको हम भी बना सकते हैं। में डाल कर जी जी। ओह, ये तो बहुत ही अच्छा है। जी। तो घर पे बना हुआ हेल्दी जेली। जी। तो लालसा देवी जी, आप अन्य महिलाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब अन्य महिलाओं के लिए हम तो यही संदेश देना चाह रहे हूँ कि किसी के पति के नाम से जो जान रही है तो खुद आत्मनिर्भर बने, इस फील्ड से बाहर आए ताकि वो अपना स्वावलंबी जीवन व्यतीत करे और अपने कार्य के क्षेत्र में आगे निकले। तो इनका सबसे बेहतर संदेश यही है कि आप जब आप कुंवारी रहती हैं तो अपने पिता के नाम से जानी जाती हैं, जब आपका शादी हो जाता है तो अपने पति के नाम से जानती हैं। लेकिन इसी भागा दौड़ी की ज़िंदगी में जहाँ पे आप अपने पति के लिए तो कभी अपने पिता के लिए दौड़ती हैं, वहाँ पे थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपना खुद का नाम बनाएं कि आपके बच्चे आपको आपके पापा के नाम से नहीं बल्कि अपने आप को अपने मॉम के नाम से इंट्रोड्यूस करें। तो लालसा देवी जी और पुनीता देवी जी और सारी बहनें, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही और आगे बढ़ते रहें और अपना नाम ऊंचा करते रहें। थैंक यू। नमस्कार। आप देख रहे थे कृषि बिहारी।